सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार एएनएम 10,709 केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट सरकार को अंतरिम ऑर्डर दे दिया है। क्वालिफाई को सरकार ज्वाइनिंग करवा सकती है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट पर स्टे लगेगी। संविदा एएनएम डबल बेंच जा रहे हैं। डबल बेंच में क्या क्या होगा जानिए, आसान भाषा में समझे सभी एएनएम। तो दोस्तों आपको ही पता होना चाहिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान जज साहब के द्वारा सरकार को अंतरिम ऑर्डर दे दिया गया। अब अंतरिम ऑर्डर क्या होता है? क्या अब सरकार क्वालिफाई को ज्वाइनिंग करवा सकती है या केस क्लियर हो गया? जो अभी डेट मिली है अगस्त में, वो किस लिए डेट मिली है? 100 सीट को क्यों रिजर्व रखा गया है? डबल बेंच क्या होता है? अगर संविदा एएनएम बाद डबल बेंच जाती है तो क्या ये रिजल्ट पे स्टे लग सकती है? यानी आपके मन में जो भी डाउट है सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहले हम लोग बात करते हैं ये अंतरिम ऑर्डर होता क्या है, इसके बारे में पहले सुन लीजिए। अंतरिम ऑर्डर होता है तत्काल के लिए, जो मामला अभी लंबित है, मामला अभी चलता रहेगा, तत्काल के लिए ये जो है अंतरिम ऑर्डर दे दिया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे सरकार गेम खेल गया। सरकार क्या गेम खेला है? तो पहले आपको ही पता होना चाहिए 23 और 18 का सुनवाई हो रही थी और 23 और 18 पर ही बहस हो रही थी। उसके बीच में सरकार 2025 लेके आ गया। उसके बाद जब सरकार देखा 2025 का दाल नहीं गला, अब 2025 से कुछ नहीं होगा, तो कल क्या हुआ? कल देखिए हम आपको बताते हैं कल क्या किया। एकाएक सरकार के एडवोकेट 2023 पर ही बहस कर लिया और ये बताया हुजूर हमें अभी एएनएम की कमी है और 2023 के नियमावली पर सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, मेधा सूची हम जारी करेंगे और सिर्फ हमको ज्वाइनिंग करवाना है। तो इसी पे जज साहब ने अंतरिम ऑर्डर दे दिया। अंतरिम ऑर्डर का मतलब है आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इधर केस भी चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आएगा, सर अंतरिम ऑर्डर इन लोग को मिल गया, मान लीजिए अगर इन लोग को अंतरिम ऑर्डर मिल गया, क्वालिफाई को सरकार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तब तो हो गया, मामला खत्म हो गया। मामला खत्म नहीं हुआ, मामला अब जमेगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल का केस 8 साल बाद आपको जो है, ठीक है, सुनवाई हुई थी और 8 साल बाद सभी टीचर को हटा दिया गया। वही अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग इन लोग को हो भी जाती है, केस में अगर फाइनल डिसीजन आता है तो इन लोग को हटा दिया जाएगा। समझे? ये तो पहला समझ गए अंतरिम ऑर्डर क्या होता है। तत्काल के लिए, तत्काल के लिए आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। अब क्या है, जो हम लोग की तरफ से कल क्या गलती हुआ सो देखिए। इतना दिन से अमन लेखी सर बहस कर रहे थे तो ये फाइनल बहस नहीं करवाए। जब इसको पता था जो कल हम अमन लेखी सर से बहस नहीं करवाएंगे, हम जूनियर एडवोकेट से बहस करवाएंगे, तो फाइनल सुनवाई नहीं करवाता, समय ले लेता। अंदिन तो समय ले लेता था, तो फिर कल क्यों नहीं समय लिया? ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, समझे। सोचा जो है अमन लेखी सर वाला पेमेंट हम बचा लेंगे, अगला जो है डेट हम लेंगे और अगला डेट में हम अमन लेखी सर को रखेंगे। और इसी में सरकार गेम खेल गया। सरकार देख लिया इधर से जो है जूनियर एडवोकेट को खड़ा किया है। और आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, जूनियर एडवोकेट के कोई जो है वहां पर वैल्यू नहीं होता। आप देखेंगे कल का वीडियो आप देखे भी थे, उसमें सम्मान वर्धन सर को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, समझे, क्योंकि जूनियर वकील के कोई वहां पे वैल्यू नहीं होती है। इसी के कारण जो है कल इसी का मौका का फायदा सरकार के एडवोकेट उठाया और 2023 पे बहस करना स्टार्ट कर दिया। इसी पर क्या है, जो जज साहब के द्वारा जो है अंतरिम ऑर्डर दे दिया गया। अब तो हो गया अंतरिम ऑर्डर जज साहब दे दिए, तो अंतरिम ऑर्डर कुछ दिनों के लिए होता है, जिसमें ये अधिकार है जज साहब के पास, वो अंतरिम ऑर्डर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है। तो देखिए आपको एक चीज दिया गया है संविधान में, आपको एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 137। अब आर्टिकल 137 क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से आपको समझना है। आर्टिकल 137 कहता क्या है, ठीक है। आर्टिकल 137 कहता है अगर आपको कोई जज साहब गलत फैसला दे दिया है, ठीक है, तो आप डबल बेंच जा सकते हैं। आप डबल बेंच जा सकते हैं।
ठीक है, आप डबल मैच जा सकते। अब संविदा एनएम है वो डबल मैच जा रही है। डबल मैच जाने के बाद उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये 8791 है, इस पर आपको एसटे लगेगी। इस पर क्या लगेगी, पहले एसटे लगेगी। ठीक है, सबसे पहले एसटे लगेगी, उसके बाद एसटे लगने के बाद फिर देखा जाएगा जो जज साहब किस है, ठीक है, आर्टिकल के तहत, किस कानून के तहत, किस जो है नियमावली के तहत ये फैसला दिए, अंतरिम ऑर्डर दिए, समझे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो क्वालिफाई के ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। जो 100 सीट जो है रिजर्व दिया गया है, इसका आपको अगस्त में होगी, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है, पूरी बातों को समझिए, समझे। अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट पर स्टे लगेगी। संविदा एनएम डबल मैच जा रहे हैं। अब डबल मैच में क्या क्या होता है ये जानिए, ठीक है, डबल मैच में क्या क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो डबल मैच में देखा जाएगा, ये तो आपको एक मैच जो है सिंगल मैच जज के द्वारा जो है ये सुना जाता है, तो देख ही रहे। अब जो है डबल मैच में डबल जो है सेकेंड आपको जज के द्वारा सुना जाएगा, यानी 2 जज के बेंच बैठेगा और उस मामला को सुना जाएगा, ऐसा क्या है जो गलत इसमें निर्णय दिया गया, ठीक है, उसको देखा जाएगा। तो उस पर, उसके बाद उस पर जो है बहस होगी। अगर गलत निर्णय है तो उसको सुधार किया जाएगा, हर चीज, समझे। अगर आप नहीं है, अगर आपको डबल बेंच क्या होता है, सिंगल बेंच क्या होता है, अगर इस पर आपको दिक्कत है, अंतरिम ऑर्डर क्या होता है, तो आप गूगल में भी डाल के देख सकते हैं, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए तो आर्टिकल 100 जो है 37 दिया गया है। जो आर्टिकल 137 का उपयोग करके आप डबल मैच जा सकते हैं अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो, गलत डिसीजन दिया गया है तो। और गलत डिसीजन कब होता है, आपको पता है, अभी हम लोग को जो है 2 जज बैठते हैं, वो सुनते हैं, और दोनों जज में अगर मतभेद हो जाता है तब गलत डिसीजन आती है, समझे। और कल तो इन लोगों को अंतरिम जो है ऑर्डर दिया गया, न कि ये केस फाइनल हो गया, समझे। सरकार अंतरिम ऑर्डर ले लिया, जो कि कोर्ट को गुमराह किया है, जज साहब को गुमराह किया, और ये अंतरिम ऑर्डर ले लिए। अब सुनवाई होगी आपको अगस्त में। अब देखिए बच्चे के मन में यहाँ पर ये डाउट है, सर अगस्त में सुनवाई होगी, तब तक यहाँ क्वालिफाई तो ज्वाइनिंग ले लेंगे, जब ज्वाइनिंग ले लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं बचे, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इसीलिए जो है, इसीलिए संविदा एनएम अब डबल मैच जा रहे हैं। डबल मैच में जाने के बाद सबसे पहला काम होगा इस पर स्टे लेना, ठीक है। स्टे लेने के बाद फिर सुनवाई होगी, उसके बाद जब केस फाइनल होगा, निर्णय होगी, उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग इस वैकेंसी के बारे में जो है सरकार सोचेगी, समझे। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, जितना आसानी से लोग खुशी मना रहा है। अब कहिएगा सर आप तो टीचर हैं, तो फिर आप क्वालिफाई के क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। देखिए हम स्टूडेंट के हक के बारे में ही सोच रहे हैं, और स्टूडेंट के हक के बारे में हम आपको क्या बोले, जो ये केस जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, जीत किसी को हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि आगे जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें बच्चों को क्या होगा, एक रास्ता खुल जाएगा और बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बस यहाँ पर अंतरिम, ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, केस क्लियर नहीं हुई है, केस और फंस गया, केस क्या हो गया और फंस गया। तो अब क्या है, आपको पता है जो अंतरिम ऑर्डर मिल गया है, तो सरकार चाहेगा जो हम यह क्वालिफाई को जो है ज्वाइनिंग करवा ले। इसलिए पहला कदम क्या है, ठीक है, पहला कदम है जो सबसे पहले इस पर स्टे लेना, समझे। और इसके लिए जो भी संविदा के टीम लीडर है, समझे, ये लोग अभी आए हैं या तालीम ही रुके हुए, ये हम आपको नहीं कर सकते, मगर ये लोग गलती किए, ये ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ये सबको बर्बाद कर दिए। ये ओवर स्मार्ट के चक्कर में, इतना ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है। जब आपको पता था कल हम सीनियर एडवोकेट को खड़ा नहीं कर सकते तो फाइनल सुनवाई नहीं करवाते, अब क्यों फाइनल सुनवाई करवाए, किस लिए करवाए, ये ठीक है, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सबको बर्बाद कर दिए, समझे। अब यहाँ पर ये होती है जो डबल बेंच में, देखिए क्योंकि अभी अब सबसे बड़ा है समर वेकेशन आ जाएगा, समर वेकेशन आ जाएगा तो सरकार तो ऐसा ही गेम खेल चुका है, अब सरकार चाहेगा जो हम ज्वाइनिंग करवा ले, समझे। तो दिक्कत यहाँ पर है, समर वेकेशन हो जाएगा तो डबल मैच में भी सुनवाई होगी, और स्टे लगेगा या नहीं लगेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, बट ये हम आपको एक नियम बताए, ऐसा है। अगर गलत आपको लगता है, डिसीजन मिला है, गलत निर्णय मिला है, तो एक आर्टिकल आपको संविधान दिया है, इस आर्टिकल के तहत आप
डबल मैच जा सकते हैं, डबल मैच में आप अप्लाई कर सकते हैं। समझे? ये हम आपको पूरी जानकारी बताए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर वैसा ही बता दिए, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी आपको हर एक जानकारी दे देगा जितना चीज हम बताएं। ठीक है, इसीलिए चाहे वो क्वालिफाई स्टूडेंट हो, चाहे वो संविदा स्टूडेंट हो, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए। दोनों स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी जब केस क्लियर होगी, जब डिसीजन आएगा, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सरकार क्वालिफाई के और संविदा के दोनों का आंख में धूल झोंक रही है और ये अंतिम निर्णय ले ली है, यानी अंतरिम ऑर्डर ले ली है। तो अंतरिम ऑर्डर से कुछ नहीं होता है बाबू। कल के डेट में अगर तुम लोग को ज्वाइनिंग भी करवा देगा तो फिर भी तुम लोग को हटा दिया जाएगा। इसलिए पूरी बातों को समझो, क्योंकि केस क्लियर हुआ नहीं है। ठीक है, अंतरिम ऑर्डर क्या होता है एक बार गूगल में सर्च कर लो, समझ में आ जाएगा। तो पूरी जानकारी बता दी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी बच्चे क्लास नहीं लिए हैं सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। शुरू से हम कह रहे हैं जो अब कुछ नहीं होगा बिना पढ़ाई से, पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम शुरू से बोल रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं सभी को, इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। किसी कोई बच्चा मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि टीचर का आज तक स्टूडेंट दुश्मन नहीं होता। आपको लगता है कि पप्पू सर हमारे साथ नहीं है, हमेशा हम बच्चों के साथ ही है, और जो सही के सही और गलत के गलत हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो कल क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो भी हम आपको समझा दिए, अंतरिम ऑर्डर क्या होता है ये भी समझा दिए, डबल मैच में जाने के बाद क्या होता है वो भी समझा दिए, आर्टिकल 137 क्या होता है ये भी हम आपको पूरी बात बता दिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दिए। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोग का जो टेंशन था थोड़ा सा टेंशन कम हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए संविदा के तरफ से ये लोग क्या करते हैं, एक सप्ताह में आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी जानकारी बता दी है। फिर मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू।